अभी आपको इस वीडियो के अंदर बाइलेटरल हिप जॉइंट का एक्सरे दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले एक्सरे को देख के बताओ कि पेशेंट की क्या डायग्नोसिस बनेगी। एंड जब आप इस वाले एक्सरे को देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि सर मुझे जो लेफ्ट साइड का हिप जॉइंट है ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। प्रॉब्लम मतलब कि जो एसिटाबुलम है और जो हेड ऑफ फीमर है वो दोनों साथ साथ नहीं है, क्योंकि यही क्या बनाते हैं, हिप जॉइंट बनाते हैं। मतलब कि एसिटाबुलम नीचे की तरफ है और हेड ऑफ फीमर थोड़ा ऊपर की तरफ है। मतलब कि दिस इज द एक्सरे ऑफ हिप जॉइंट डिसलोकेशन। एंड अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एंटीरियर डिसलोकेशन है कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। तो देखिए बहुत ही कॉमन सा फंडा है। मतलब कि आपको फीमर कहाँ दिखाई दे रही है। देखिए जब आप इसकी फीमर को ट्रेस करेंगे तो वो आपको मिड लाइन के पास दिखाई देगी। मतलब कि हिप जॉइंट क्या है, अडक्टेड है। अगर हिप जॉइंट अडक्टेड है मतलब कि दिस इज द पोस्टीरियर हिप जॉइंट डिसलोकेशन एक्सरे। अब देखिए मैं जो ये एक्सरे है ना इसके पेशेंट को दिखाता हूं कि इसका जो हिप जॉइंट है वो एक्सटर्नली मैं अपनी नेक्ड आई से देखूंगा तो कैसे दिखाई देगा। तो देखिए आपको अभी एक्सरे और पेशेंट का जो हिप जॉइंट है वो दिखाई दे रहा होगा। और देखिए जब आप पेशेंट का लेग देखेंगे ना, या बोल दीजिए जब आप पेशेंट का हिप जॉइंट देखेंगे तो देखिए हिप जॉइंट की पोजीशन क्या होगी इन द केस ऑफ पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन। जो हिप जॉइंट है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन पे होगा, अडक्टेड होगा, उसी के साथ इंटरनली रोटेट होगा। उसी के साथ देखिए जिस साइड का हिप जॉइंट में, मतलब कि जिस साइड हिप जॉइंट में डिसलोकेशन है तो उस वाले लिम्ब की जो लेंथ है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। ओके। एंड मैंने क्या बोला कि दिस इज द पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन। मतलब कि जो हेड ऑफ फीमर है वो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, यानी कि ग्लूटियल रीजन में। यानी कि हेड ऑफ फीमर ग्लूटियल रीजन में पेल्पेट होता है। तो ओवरऑल इस वाले एक्सरे से मैंने टोटल 5 कंक्लूजन निकाले। तो देखिए पहली बात तो ये कि एक्सरे किसका है, दिस इज द एक्सरे ऑफ पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन। और 5 कंक्लूजन क्या है कि हिप जॉइंट फ्लेक्स्ड होगा, हिप जॉइंट अडक्टेड होगा, हिप जॉइंट इंटरनली रोटेट होगा, उसी के साथ लिम्ब शॉर्टनिंग मिलेगी, एंड जो फीमर का हेड है वह ग्लूटियल रीजन में पेल्पेट होगा।